श्री हरि सदगुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु माता पिता कृपा ही केवलम, व्यासपीठ कृपा ही केवलम। श्री राम। हरे कृष्ण। हे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। श्री राम। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सिद्धिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम्, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। बंदो गौरपद कंच कृपा, सिंधु नारारूप हरि, मोहतम तुंज जास बचन रवि कर निकरम, जास बचन रवि कर निकरम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 12/4/2022 मंगलवार का दिन। मंगलवार का दिन मना मंगल मूर्ति सदगुरु कुल गुरु माता पिता संतों को स्मरण करने का, सेवा करने का, समंगल मूर्तियों की आज्ञा में रहने का एक मंगल दिन, मंगलवार। आज की मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा शुरू करे। इससे पूर्व ओम श्री जयहंस निर्वाण साहेब, प्रभुलीन परम पूज्य धनजीराम बापू, प्रभुलीन परम पूज्य हमारे दामोदर बापू, हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू और आप सर्वे संतों भक्तों जिज्ञासुओं के चरणों में दास अशोक महेश्वरी का नमन वंदन। जय सियाराम, हरिओम।
आज की मानवता सत्संग शुरू करे इससे पूर्व कल की थोड़ी सी बात की जाएगी। कल के सत्संग में बताया गया अपने भारत देश के एक महान अवतार पूज्य रामदेव पीर जी की महिमा, जो राजस्थान रामदेवरा के स्थान व स्थल पे रामापीर जी की समाधि है, वहाँ बड़ा मंदिर है, दर्शन करने जैसा तीर्थ यात्रा धाम है, वो महिमा की। इसके साथ साथ हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हमारे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग यही समझते हैं कि दलित और पछात जाति के ही बाबा साहेब थे, पर नहीं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पूरे देश के लिए, सर्वधर्म सब समाज के लिए, विशेष में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जातियों, शेड्यूल कास्ट वालों के लिए थे। बात सही है। ऐसे बाबा साहेब के सदगुरु गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जीवनी, कल जन्म जयंती थी, अवतार दिन था, इसलिए ली गई। आज से हिंदी में ही रखेंगे क्योंकि ज्यादातर सब अपने देश विदेश में अभी हिंदी बहुत लोग जानते ही हैं। जब हमारे कच्छ गुजरात की बात आएगी, अभी वैसे गुजराती में रखूं बात सही है, और कच्छी और गुजराती ये सब समझते, पर दूसरे राज्य जो बहुत से अपने देश में हैं या परदेश में, ये गुजराती ज्यादा कच्ची गुजराती नहीं समझते हैं, इसलिए मैं हिंदी में सत्संग रख रहा हूं। फिर आज से हिंदी में, और हमारे कच्छ गुजरात सौराष्ट्र की जो भी संतों की महिमा होगी, सत्ययतियों की, सूर्य योद्धाओं की, महापुरुषों की, वो भी आपके पास हिंदी में ही रखूंगा। और अभी तो हिंदी लगभग सब समझते हैं। तब आज जो बात आई अवतारों की, आप सबको पता है कि जब इस जगत और संसार में पापाचार, अत्याचार, दुराचार और भ्रष्टाचार और दुष्कर्म जब बढ़े हैं, तब भगवान ने जैसे गीता में बोले, यदा यदा ही धर्मस, धर्म का जब नाश होगा और अधर्म का बढ़ोतरी होगा, हे जीव, हे मानव, मैं अवतार लूंगा। और अब तो घोर कलयुग आ ही गया है, और अपन भी यही विनती और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपने वचन दिया है, आप बोले हैं गीता में भी और बहुत से शास्त्रों में कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेंगे, मैं इनका नाश करने जरूर आऊंगा। हे प्रभु पधारे पधारे, हम आपको प्रार्थना करते हैं, आजीजी करते हैं। ऐसे जैसे कि अवतारों के, जैसे कि अपने भगवान के अवतार, ऐसे संत और महापुरुषों के भी अवतार ही होते हैं, जन्म नहीं। फिर से मैं आज बोलूंगा, अभी कितने, अब जन्म जयंती आ रही, जन्म जयंती एक लोग जीप पे, जबान पे ये बात बैठ गई है कि जयंती, जन्म जयंती, महोत्सव, ये नहीं, अवतार। जैसे कि अभी आ रहे, अभी गए रामनवमी, भगवान श्री राम के अवतार दिन। इसके बाद अभी जो आ रही है महत्व की, अप्रैल में, पहले कल नहीं परसों शायद जैन धर्म के भगवान महावीर स्वामी, उनका जन्म जयंती है।
अवतार दिवस, अवतार दिन, कल्याण दिन बोलते हैं जैन भाषा में। तो महावीर भगवान की एक जीवनी और अनमोल सूत्र वचन लिए जाएंगे। उसके बाद 14 तारीख को एक साथ दो बड़ी जयंतियां हैं। मैं आपको सबको अभी एडवांस में ही बधाइयां दे देता हूं। 14 तारीख को हमारे दलितों के मसीहा और देश के महापुरुष भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अवतार दिन जन्म जयंती महोत्सव है। वो आप समझो, इसलिए कहने का अवतार ही समझना आपको। इनके साथ साथ हमारे सदगुरु को प्रिय और सर्व भक्तों को अति प्रिय, अति में अति प्रिय, ज्यादातर इनको पूजने मानने वाले हमारे हनुमान जी महाराज की जन्म जयंती अवतार दिन है 14 अप्रैल। क्षमा करे बाबा साहब की 14 अप्रैल और 16 तारीख को महान दिन यही बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जन्म जयंती अवतार दिवस, और साथ में हमारे ब्रह्मलीन पूज्य पिताश्री दामोदर बापू, दामजी बापू की जन्म जयंती भी अवतार दिवस 16/4/2022 को है। सो एडवांस में महापुरुष और संतों की अवतार दिवस की आपको बधाई देता हूं। अब आप देखेंगे अवतार की परिभाषा। अवतार भगवान को, ब्रह्म को, अलखदेव को, जो मातंग पुराण में उल्लेख है, क्यों लेने पड़ते हैं और क्यों और कैसे आते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, कौन कौन आते हैं। एक तो भगवान खुद आते हैं मनुष्य रूप में, और संतों के रूप में भी वह मनुष्य की लीला करते हैं। भगवान जो आते, जैसे कि रामचंद्र, जैसे कि कृष्णचंद्र, कृष्ण भगवान, ऐसे अवतार जो थे अपने, ऐसे अवतारों में संतों भी, ऐसे में आपको अभी जो बता रहा हूं बात, तो संत भी अवतार जो धर के आते हैं, वो भी इस समाज से अधर्म पाप का नाश करने के लिए, एक सच्चाई सत्य का उपदेश ज्ञान देने के लिए, अंधकार मिटा के उजाला में लाने के लिए ऐसे संतों सदगुरुओं भी अवतार लेते हैं, ऐसी बात है। तो मैं आपके पास अवतार की बात रखूंगा। और भाई बहनों, मैं आपको आज फिर से बोलूं कि मेरे इस मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा के वीडियो को जो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं बहुत खुश हूं और धन्यवाद और आभार आपका व्यक्त करता हूं। इसके साथ साथ मेरे इस मानवता सत्संग को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसी मैं आशा रखता हूं। क्यों कि और लोग भी जाने, माने, अपने जीवन में आचरण में उतारे। इसलिए आप ये मेरा इतना कार्य जरूर करें, मेरे वीडियो सत्संग को आगे बढ़ाएं। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मनं सृजामि अहम्। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4थे अध्याय और श्लोक 7 में इस गीता के दाता श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म
जब जब धर्म में त्रुटि होती है, धर्म की हानि होती है तथा अधर्म की वृद्धि होती है, जैसे कि अभी के चल रहा है आज के समय में, ऐसे काल बना ब्रह्म क्षर पुरुष, ब्रह्म पुरुष अपने हमारे मातंग पुराण में अलख देवधानी का अंश बोले हैं, यही बात है कि परमात्मा परमेश्वर अपने अंश को अंश अवतार सृजन करता है, अर्थात उत्पन्न में करता हूं। हे मानव, मैं तब अवतार धरता हूं जब अधर्म का बढ़ोतरी होता है, पाप की बढ़ोतरी होती है, और मेरे संतों भक्तों को जब हैरान परेशान किए जाते हैं, अपमान किए जाते हैं, सज्जनों को भी हैरान परेशान किए जाते हैं, ऐसे में मैं अब जो घोर कलयुग आ रहा है उसमें भगवान तब बोल के गए द्वापर युग में मैं अवतार लेता हूं। जैसे कि मैं अभी बोला कि रामचंद्र भगवान को, कृष्णचंद्र जी को काल ब्रह्म ने पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न किए, मना अवतार धरे, उनके अंश को भेज के राम और कृष्ण के रूप में। जिसको अपन विष्णु जी के अवतार मानते, जिसको अपन विष्णु जी के अवतार मानते, विष्णु भगवान के, हे परमेश्वर के अंश, या अवतार जो है भगवान हो गए वो भी, और ये महापुरुष या अपन साधारण जो भी आदमी मनुष्य हैं वो सब परमात्मा परमेश्वर के ही अंश है। वो विशेष अवतार जो किए जाते हैं महापुरुष, वो विशेषता है। और ऐसे ही भगवान अपने लोक से अपने कृपा पात्र पवित्र आत्मा को भेजते हैं, उसका अंश को भेजते हैं। वो भी अवतार ही कहलाते हैं। मैंने अभी आपको बोला वही, कई 24 या 25 अवतारों का उल्लेख है। काल ब्रह्मण अक्षर पुरुष, वो भेजे हुए अवतारों को पृथ्वी पर जब जब अधर्म बढ़ते हैं अथवा अधर्म का नाश होता, अधर्म का नाश करने के लिए कत्लेआम अथवा तो संहार करते हैं प्रभु ईश्वर धर के अवतार, ईश्वर अवतार धर के। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं कि श्री रामचंद्र भगवान जी तथा कृष्णचंद्र कृष्णलाल जी और श्री परशुराम तथा श्री निकलंक, इसमें निकलंक लिखा है, और नकड़ंग, हमारे मातंग पुराण में इनका उल्लेख मैंने अभी जो महीना पहले आपको मातंग पुराण मेरा सत्संग पूरा हुआ उसमें मैंने बोला नकलंग भगवान अवतार धर के आएंगे। अब ये बाकी है
इस घोर कल युग को। इसमें से अधर्म, पाप का, दुराचार का, भ्रष्टाचार का, दूसरे कर्मों का, पापों का नाश करने के लिए भगवान कल युग के अंत में आएंगे, ऐसा ये शास्त्र भी कह रहे हैं। मैंने आपको मातंग पुराण में सब बातें बताई है, और ये जो कह रहे हैं और भी शास्त्र जब वो सब यही महिमा गाएंगे, यही कह रहे हैं, सत्य ही सत्य बातें। मातंग पुराण हो, रामायण हो, कृष्ण भगवान की गीता हो, और जो भी शास्त्र या तो संतों के वचन, वो सब सत्य है। अधर्मियों को मारकर शांति स्थापित करने की भगवान एक चेष्टा करते हैं अवतार धर के। अब इस घोर कल युग में भगवान नकलंग और हमारे जो मातंग पुराण में लिखा गया है वो हिसाब से मुरु राजा बन के घोड़े पे चढ़ के आएंगे, ऐसा ये शास्त्र में भी लिखा है। परंतु ये सब होने के बाद भी शांति की अपेक्षा अशांति बढ़ती ही जाती है। कितने युग गए, कितने अवतार हो गए, तब अवतार पूरे हुए, सब फिर दूसरा युग बैठा। जैसे क्या घोर कल युग में अभी अशांति ही अशांति है। मैंने पहले भी सत्संग के बोला कि भाई मनुष्य के इस जीवन के अंदर पूरा दुख ही दुख है, सुख नाम का कोई चीज नहीं। जिसे अपन सुख और शांति ये सब मानते हैं वो क्षण भंगुर है, वो मैंने सब अगली सत्संग में बता दिए हैं। तो जो भाई लोग, ये भाई बहनों, ये नया जो आप वीडियो सुनते हो, वो नया लोग, वो आप मेरे आगे की सत्संग आप जरूर सुन लेना, सब बातें बताई गई है। तो जैसे कि रामचंद्र भगवान ने रावण को मारने के लिए युद्ध किए, एक सपोज उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, एक जानकारी के लिए। उस युद्ध में करोड़ों योद्धे, लड़वई या मनुष्य मानो मर गए। इनमें सिर्फ अधर्मी नहीं, धर्मी और अधर्मी दोनों मर गए थे। जैसे कि राम भगवान की सेना में भी तो कितने मरे होंगे ना, वो तो धर्मी ही होंगे। अब रावण में सेना में तो राक्षस थे, अधर्मी थे, पापों से भरे हुए थे। तो ऐसे धर्मी अधर्मी दोनों पर लाखों नहीं करोड़ों में मारे गए हैं। फिर आप सोचो कि उनकी पत्नियां, उनका परिवार, उनके छोटे छोटे बच्चे, शेष उनका जीवन तो नरक ही बन गया होगा। विधवाओं को अनेक अन्य व्यक्तियों ने, ऐसे दुराचारी, पापाचारी, दुष्कर्मी होंगे, उन्होंने जो मर गए, उनकी जो शादीशुदा उनकी पत्नियां जो थी, उनको कुछ ऐसे लोगों ने हवस का शिकार बनाया। मना युग रूपांतर, युग परिवर्तन। अब युद्ध तो हुए, करोड़ों मरे, पर उनके परिवारों को क्या, उनका छोटे बच्चे, उनकी पत्नियों, पीछे तो अशांति अशांति हुई वापिस। ऐसे
अपने अवतार आते हैं, अपना अपना कार्य करके चले जाते हैं। समझ रहे हैं बातें, सब सही है, ठीक है, पर पीछे क्या? फिर भी पापी और अधर्मी तो खड़े ही होते, नए नए जागते रहते हैं। फिर उनके निर्वाह की समस्याएं खड़ी हुई, आदि आदि जो भी बातें हैं, कितनी तकलीफें मुश्किलें खड़ी होगी भाइयों बहनों। ऐसे अशांति भरे हुए कितने एक माहौल खड़ा हुआ था। यही विधि श्री कृष्ण भगवान ने भी अपनाई थी। परशुराम जी भी अवतार थे, तो वो भी उन्होंने यही बात अपनाई थी। यही इसलिए अभी इस कलयुग के अधर्म पापों को नाश करने के लिए अब 10वां अवतार भगवान नकड़ंग का धर के आएंगे। नकड़ंग के स्वरूप में भगवान आएंगे और पधारेंगे। इसलिए इस कलयुग के अंतिम समय में भगवान अवतार धरेंगे, ऐसा हमारे मातंग पुराण में भी बताया गया है, कहा गया। वैसे तो देखा जाए तो सब कहते हैं कि भाई जितने भी अभी शास्त्र बन रहे हैं या जो कथाएं हो रही, या तो शास्त्र पढ़े जा रहे हैं, जो भी एक बाहर जो प्रकाशित करते हैं, वो सब वेद व्यास जी का झूठा ही बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं। क्योंकि वेद व्यास जी ने बोल कहते, हमने सुना भी पढ़ा भी है कि वेद व्यास जी कभी कुछ बाकी छोड़ा ही नहीं है, सब लिख के गए। जिधर से भी निकालो, पढ़ो, सुनो, वेद व्यास जी के उस लिखे हुए शास्त्र या बोले हुए वचनों में सब आ जाते हैं। कहते हैं भाइयों बहनों, फिर आप पढ़ लेना, सुन लेना, देख लेना, गूगल सब कह देता है वीडियो में, मोबाइल में। तो जब अभी इस अंतिम समय में घोर कलयुग जब पूर्णता होने को होगा, तब जैसे कि राजा हरिश्चंद्र थे, ऐसी कोई आत्मा ही आएगी। अभी ना तो श्री राम भगवान धनुष लेके आएंगे, ना तो कृष्ण बंसरी लेके आएंगे, ना तो परशुराम थी फरसा लेके आएंगे। जितने जितने अवतार जो अस्त्र शस्त्र लेके आए, ऐसे कोई नहीं आएगा ऐसे रूप धर के। ऐसे अभिनकलन का जो मैंने आपको बोला अवतार, या तो संतों में या तो सत्यवादियों में ऐसी कोई आत्मा ही सत्यवादी ऐसे अवतार लेगी। एक बात है। तो उसका नाम वो ऐसा इसमें शास्त्र में लिखे हैं कि ऐसे हरिश्चंद्र राजा की आत्मा कहीं जन्म और अवतार लेगी। तो भाई बहनों, मैं आपको बता दूं, ये जो अवतार धर के आएंगे नकलंग महाराज भगवान, तभी इस मानव का अत्याचारी अन्यायी जो होंगे उन सबको मारेंगे। यही बात मातंग पुराण में कॉपी टू लिखी गई।
पहले बोले गए हमारे मातंग पूजे धनी मातंग देव लिखित और मामई देव एक कथित मना कथे बोल के गए 9 लाख वेदों में। ये मैंने आपको बताया है मातंग पुराण में, वो सब यही बात। अब इसमें उज्जैन नगरी मातंग पुराण में लिखा गया, उज्जैन नगरी में नकलंग भगवान अवतार लेंगे और तब ऐसा जब माहौल खड़ा होगा कलयुग के अंत में, तब सब भगवान से डरेंगे, तब भगवान का नाम लेंगे। अभी तो कोई नहीं भाई, तो अभी तो बस मैं ही मैं हूं। उसका नाम तो कभी अटके या कुछ दुख आया या कुछ तकलीफ आई तो हे राम, हे कृष्ण, हे भगवान। अच्छा भगवान कर दिया तो खुश, कुछ बुरा हुआ या खराब हुआ, कुछ दुख थोड़ा बहुत आया, हे भगवान तूने ये क्या कर दिया। हे मानव, हे स्वार्थी जीव, तू सुधर रे सुधर। ये सब भगवान के किया, जो तू खुद ही पूरा उसका है तो तू खुद के सिर के ऊपर लेके क्यों घूमता फिरता रहता है। ये टोपला, ये भारी, तू क्यों भूल जाता है कि मैं भी उनका ही अंश हूं। मैं ही आत्मा सो परमात्मा हूं, मैं ही ईश्वर सो परमेश्वर हूं। ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? भगवान कहते हैं हे मानव, तू तेरी चिंता मुझे दे दे। चिंता माना टेंशन, कभी कभी इंग्लिश शब्द आ जाता है, मैं बोलता नहीं हूं, पर ये जो टेंशन है, तेरी चिंता है, तो चिंता मुझे दे, मेरा चिंतन कर, मैं तुझे सब तेरे सब दुख दर्द कष्ट मिटाऊंगा। भगवान कहते हैं। और मैंने कल परसों ही भजन में बोला है, मारा हरि ने भजता जो कोई भी लाज जता नहीं जाए। ऐसे भगवान यही कहते हैं, विश्वास दिलाते हैं। पर अपन संसारी कलजुगी कामिको दिलोभी अहंकारी जीव ये बात को ध्यान नहीं देते और भूल जाते हैं कि हमारा भी कोई ऊपर बैठा है या हमारे में कोई ऐसी शक्ति है, मैं ही हूं उसका अंश, भूल जाते हैं। तो ऐसे ऐसे भगवान जो सदाचारी होंगे, सत्य पे राह पे चलने वाले सत्कर्मी होंगे, सदाचारी होंगे, शुद्ध जीवन जीते होंगे, ऐसों को भगवान छोड़ते जाएंगे, छोड़ देंगे, उनका सहार नहीं करेंगे। अधर्मी पापियों का, अत्याचारियों का, पापाचारियों, दुराचारी, दुष्कारियों में विशेष तो दुष्कर्मियों का भगवान ऐसों का नाश करेंगे और सबको भगवान मार डालेंगे। ऐसे पापाचारी, अत्याचारी, अधर्मी, पापियों को और यही विधि है कि ब्रह्म काल पुरुष, ब्रह्म शर पुरुष, ये जो अवतार है उनके अंश, इस अवतारों के अधर्म का नाश करने के लिए अवतार, एक शांति प्राप्त करने के लिए इस जगत, इस लोक में भगवान अवतार करते हैं। आज अवतारों की परिभाषा आपके पास रखी गई। बस आज के सत्संग मुख्य शुरुआत ज्ञान की गंगा जो चली पर अभी अलग अलग शास्त्र, संत, सती, यति, महापुरुषों की जीवनी, अनमोल वचन सब आपके पास रखे जाएंगे। हमारे ऊपर भी सदगुरु की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद, कुल गुरु की कृपा और आप सर्वे संत भक्तों की दया दृष्टि आशीर्वाद होंगे तो मैं आपके पास ये
अनमोल वचन आपके पास रखता रहूंगा। और आज के मानवता सत्संग को विराम दे इससे पूर्व श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रति लियो ने हवे रूड़ा छे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आलो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने सबकी जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम। हरिओम हरिओम। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे मोरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। हरे कृष्ण।